हाय क्यूटीज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो इस पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो इस ये तीन शब्द से मिलकर बना है ट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री। गोन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेज़र। जो थ्री साइड्स को मेज़र करे उसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। और वो क्या मेज़र करता है? हमारा ट्रायंगल। वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम पहले समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ये वाला 90 डिग्री होता है। ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होता। इसमें दो केस होते हैं। तो ये वाला है हमारा फर्स्ट केस। क्या कि जो हमारा एंगल है वो हम ए को भी ले सकते हैं और सी को भी। एग्जामिनर आपसे एंगल ए से भी पूछ सकता है, एंगल सी से भी पूछ सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया थीटा 90 डिग्री, आपने ले लिया एंगल यहाँ पे थीटा। तो अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें लंब, कर्ण, आधार क्या है? तीन चीज़ आती है राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक होता है हमारा कर्ण, एक होता है हमारा आधार और एक होता है हमारा लंब। आप कैसे डिफाइन करोगे? इंग्लिश में से बोलता है हाइपोटेन्यूस कर्ण को, लंब को बोलता है परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं हम बेस। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि क्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ण क्या होता है। जो कर्ण होता है वो होता है 90 डिग्री के जो एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो होगी हमेशा कर्ण। जैसे कि ये वाला 90 डिग्री है, इसकी क्या बोला? अपोजिट साइड, मतलब ये वाला साइड हमेशा क्या होगा? कर्ण। ठीक। अब हम निकालना है कि लंब क्या होता है। जो हमारा एंगल है, यहाँ पे है एंगल हमारा थीटा, कि जो अपोजिट साइड होगी वो होगी हमेशा हमारी लंब। क्या है एंगल हमारा? थीटा। इसके जो अपोजिट होगा, क्या अपोजिट होगा? ये वाला। तो ये वाला होगा लंब। और जिस पर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? हमारा आधार। किस पर एंगल है? ये वाला। किस पर टिका है? इस पर। तो ये होगा हमारा आधार, जिसे ये बोलता है हमारा हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। ये चीज़ क्लियर। अब आता है हमारा केस सेकंड। ए बी सी, ये तो आपको पहले पता है कि ये हमारा फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अब दूसरी चीज़ कि इसमें एंगल आपका ये होगा, ये वाला हमने ले लिया कि थीटा है। तो अब इसमें आप बता सकते हैं कि कर्ण, लंब और आधार क्या होगा। भाई कि 90 डिग्री के जो एंगल के अपोजिट होगा वो हमेशा हमारा कर्ण होगा। 90 डिग्री एंगल ये वाला, इसके जो अपोजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा कर्ण। जो एंगल हमारा थीटा के अपोजिट होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा? लंब। तो एंगल थीटा क्या है? इसके जो अपोजिट होगा ये, तो ये होगा हमारा लंब। और जिस पर एंगल होता है वो होता है हमारा आधार। तो किस पर एंगल है? इस पर। तो ये होगा हमारा आधार। इसे बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया हमारा बेस इंग्लिश में। तो क्लियर है? अगर ये वाला एंगल होता है तो इसके जो सामने वाला होगा वो हमेशा होगा लंब, और जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होगा वो हमेशा होगा कर्ण। और जिस पर ये एंगल होता है, मतलब थीटा, जिस पर ये एंगल होता है वो हो गया हमेशा हमारा आधार। ऐसे ही अब जिस पर ये 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण। और जो एंगल है थीटा, इसके जो अपोजिट मतलब सामने वाला होगा वो हमेशा होगा लंब। और जिस पर ये एंगल टिका होता है वो हमेशा होता है हमारा आधार। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो। हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होते हैं हमारे 6। सबसे जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ हमारा होता है कोसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ होता है हमारा कोट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से हम साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। अब आप कैसे निकालोगे साइन थीटा की क्या है, कैसे निकालते हैं, अब वो देखते हैं। एक चीज़ है इसमें कि L A F K A। अब आप बोलोगे क्या है ये L जो है हम डिफाइन करते हैं लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। K डिफाइन करता है कर्न, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और A डिफाइन करते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। हम इसे याद करने की ट्रिक है लाल, LAL लाल बटे क लाल बटे क। अब आप बोलोगे क्या चीज़ है, देखिए जो ये चीज़ है लंब बटे कर्ण, ये हमेशा होता है हमारा साइन थीटा। और जो होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा। फिर हमारा लंब बटे आधार टैन थीटा। उसके बाद साइन के जो हमेशा सामने वाला होगा वो हमेशा होगा कोसेक थीटा, और जो कोस के सामने वाला होगा वो हमेशा होगा सेक थीटा, और टैन के सामने वाला कोट थीटा। ये हमेशा इसी पोजीशन में होगा। याद करने का है LAL K मतलब लाल बटे क। हिंदी में लंब बोलेंगे L को, K को कर्ण और A को आधार। ये हो गया हमारा। अब आप पूछोगे कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा हम राइट एंगल ट्रायंगल से अभी बताएंगे। पहले देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में लंब को बोलता है परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलता है हाइपोटेनियस। अब आता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं हम इंग्लिश में बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। आधार है हमारा बेस। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऐसे होगा ये, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में होएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और जो कोट होगा वो होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बेस लंब परपेंडिकुलर। ये ऐसे निकलते हैं वो। अब आप बोलेंगे कि कैसे, एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये A B और C, तो ये हमने ले लिया थीटा, और ये होता है आपको पता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बोला कि आपका कर्ण जो है वो है हमारा 5, और जो आपका लंब है वो है 4, और जो आपका बेस है वो हो गया आपका 3। तो अब आप इसमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो कैसे फाइंड करोगे। अब आइए करते हैं। पहले लेते हैं हम साइन थीटा। एंगल कौन सा है, ये वाला। अब आप पहले देखिए कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पहले लिखिए आप लंब बटे कर्ण। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि लंब बटे कर्ण, तो क्या एंगल है हमारा, थीटा। ये जरूर याद देखना कि थीटा किधर है, इधर है या फिर इधर। उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। अब इसमें है थीटा, तो थीटा ये वाला एंगल है, तो इसके एंगल के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा। आपको बताया था कि हमेशा एंगल के जो सामने वाला वो हमेशा हमारा लंब होगा। तो यहाँ पे जो लंब है वो कितना है, 4। और फिर बोल रहा है कर्ण, कर्ण क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो हमेशा होगा कर्ण।
तो कर्ण कितना है 5, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब ऐसे आप याद कीजिए कोस थीटा, कोस थीटा है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा आपका, अब ये जो जिस पर एंगल होता है वो क्या होता है हमारा बेस, तो कितना होगा 3, और जो कर्ण है वो कितना होगा ये वाला जो 90 डिग्री के सामने होगा वो होगा हमारा कर्ण कितना 5। अब ऐसी हमारा फिर अगला है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या होगा जो एंगल के सामने वाला होगा, तो पहले आप लिख लीजिए लंब बटे आधार। लंब एंगल के सामने वाला, इसके सामने वाला कितना है 4, और जिस पर एंगल होता है ये, तो ये कितना है हमारा 3। ये ऐसा हो गया लंब बटे आधार। फिर हम देखते हैं हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, ये हमेशा साइन का उल्टा होता है। अब देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कैसे होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा 5, और लंब क्या होगा हमेशा एंगल के सामने वाला 4। फिर आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना होगा आपका 5, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना होगा आपका 5, आधार आपका होगा 3। लास्ट बचा है आपका कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपका आधार कितना होगा 3, लंब कितना होगा आपका 4। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हो गए कितने 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। ये ऐसे आप निकाल सकते हो। इसका अगर आप 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल सकते हो तो 3 आराम से निकल जाएंगे। अगर आपके पास साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, तो आपके अपने आप ही कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा अपने आप ही निकल जाएंगे। अब देखते हैं कैसे, अब देखते हैं कि कैसे निकलेंगे तीनों। अब एक चीज़ होती है कि होता है हमारा कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो हमेशा 1 साइन थीटा होता है। फिर होता है हमारा सेक थीटा, वो होता है 1 कोस थीटा। फिर होता है हमारा कोट थीटा जो थीटा। टेन थीटा एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर एक होता है हमारा टेन थीटा का ही हो गया। फिर होता है एक हमारा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके 5 फॉर्मूले से। अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये आपका थीटा था, ये था आपका 5 4 3, और ये आपका है 90 डिग्री का एंगल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप निकालोगे इसमें साइन थीटा। साइन थीटा का वही दोहरा याद कीजिए क्या होता है लाल बटे क। तो पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा आप लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा क्या होता है थीटा के जो सामने वाला हमेशा, मतलब जो एंगल के सामने वाला होगा हमेशा कितना होगा 4, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो हमेशा होगा कर्ण मतलब 5, 4/5। अब ऐसे ही आप निकालिए कोस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण, जिस पर एंगल होता है वो होता है आधार, तो कितना हो गया 3, और आपका कर्ण कितना है 5। अब आप कोस ये आपका है टेन थीटा, आप टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका यहाँ पे 4, आधार 3, तो ये हो गया। अब आपको 6 निकालने थे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, तो आपके 3 निकल गए। 3 कैसे निकलेंगे इनसे आप लगाइए कि जो हमें पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कि 1 मतलब साइन का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कोसेक थीटा आ जाएगा। कैसे, जैसे 1 कितना है साइन थीटा 4/5, तो 4 नीचे और 5 ऊपर, तो 5/4 हमारा हो गया कोसेक थीटा। ऐसी हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, इसके अकॉर्डिंग। तो 1/cos थीटा का हम रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 है, तो 3 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5/3 ये हमारा हो गया सेक थीटा। अब ऐसे ही है हमारा लास्ट वन
कोट थीटा। कोट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा। आप tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/tan थीटा की वैल्यू कितना है 4/3। तो ये जो हमारा होगा ये होगा 4 इंटू ऊपर 3, तो होगा 3/4 निकल गया आसानी से। तो अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पता है तो आपके 3 रेशो आराम से निकल जाएंगे। ये हमारे हो गए रेशोस, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, ये सब आपको क्लियर होगी। अब ऐसे एक एग्जांपल हमने राइट एंगल ट्रायंगल का फर्स्ट ही लिया था, जैसे कि ये वाला, अगर ये वाला एंगल है, अगर आपसे पूछे कि ये वाला एंगल, तो अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल का सेकंड केस, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमारा ए, ये बी और ये सी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल पे हमने लिया था ए थीटा, और लेकिन इस बार लेंगे हम सी को, तो वही हमारा 4 3। तो आप कैसे निकालोगे कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, अब कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए करते हैं। पहले आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। आप ये हमेशा याद कर लीजिए या एक कॉर्नर में लिख लीजिएगा, लाल बटे क, लाल बटे क। पहला होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब आप थीटा देखिए, थीटा किधर है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा ये लिखने के बाद कि थीटा किधर है। कभी आप इस एंगल के अकॉर्डिंग नहीं, एंगल देखना कि किधर है आपका थीटा, ये वाला है, तो इसके जो सामने वाला होगा वो होगा हमारा हमेशा लंब। तो लंब कितना है 3, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा 5, ऐसे। फिर आता है हमारा कोस थीटा, वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अब आप देखिए आधार क्या होता है कि हमने बताया पहले भी कि जो जिस पर एंगल टिका होता है, इस पर टिका है तो ये वाला होगा, तो कितना है 4। कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा 5। अब ऐसी tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? जो एंगल के सामने वाला हमेशा, कितना 3, आधार कितना होगा 4। अब अगर आपको पहले ही बताया कि 3, तो रेशोज़ आपने निकाल लिए, तो आपको और निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएंगे। कैसे? कोसेक थीटा आपको निकालना है, तो मैंने बताया है कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा होता है sin/cos थीटा। tan थीटा को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको नहीं निकालना, आप ये वाला भूल गए, आपको साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू पता है, तो आप जब भी tan थीटा निकाल सकते हैं। कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। अब देखिए कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की वैल्यू 3/5, तो 3 ऊपर 5, तो है क्या हमारा 5/3। ऐसी सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा का उल्टा, तो इसका आप कर दीजिए डायरेक्ट 5/4। ऐसी कोट थीटा 4/3। ये आपका सिंपली हो जाएगा आराम से, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और आप एक होता है अगर आपको tan थीटा निकालना है, जैसे कि आपको टाइम बचाना है और आपको साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पता है, आपको tan थीटा निकालना है, आप इनसे भूल गए या कुछ दिक्कत हो गई, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा। तो साइन थीटा कितना है 3/5, और जो कोस थीटा है वो कितना है 4/5। आप इसे सॉल्व कीजिए तो 3/5 क्रॉस में जाएगा 5/4, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3/4 आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब ऐसे निकलते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के दो केस ही बता दें कि अगर एंगल आपका ए हो और आपका एंगल सी हो, आप दोनों से आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें ये था कि आपको हमें कर्ण लंब और आधार हमें गिवन था। अगर हमें ऐसा भी होता है कि दो चीज़ गिवन कर देता और एक चीज़ नहीं देता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आइए वो देखते हैं। अब देखते हैं कि दो चीज़ गिवन कर दी हमें और एक चीज़ पूछे, जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री
आपको बताया कि हमेशा फिक्स होता है, और ये बी और ये सी। एंगल दे दिया ये वाला थीटा, और जो हमें दे दिया कि आपका जो लंब है मतलब परपेंडिकुलर, ये आपका 4 है, बेस आपका 3 है, और कर्ण दिया नहीं आपको। तो पूछा है कि फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो अब आप कैसे निकालोगे? अब ये आपको तो ये बताया है कि अगर आपको तीनों दिए हुए तो आप आराम से निकाल लेते, साइन थीटा कोस टेन थीटा कैसे, लाल बटे काका करके आप आराम से फाइंड कर सकते थे। लेकिन आप कर सकते हैं, पर एक चीज़ की बननी है, तो अब उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं। उसका कैसे होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में होगा हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे। अब आपको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग थीटा ये है, तो इसके सामने वाला कितना ये होगा हमारा हमेशा लंब, और जिस पर एंगल होता है ये, तो ये होगा हमारा आधार। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि हमारा कर्ण क्या है? इस थ्योरम से आइए करते हैं। लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें फाइंड करना है, तो ये लिखते हैं ऐसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। हमें निकालना है कर्ण, ना कि कर्ण का स्क्वायर, तो ये हमारा रूट में जाएगा, और 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, तो हमारा कर्ण जो आ गया वो आ गया 5। तो आप इजीली ये साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको बता देते हैं, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 4, कर्ण 90 डिग्री सामने वाला 5। फिर है हमारा कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 4 और आधार 3। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इससे आराम से निकाल सकते हो। ये आपका फाइंड हो चुका है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये आपका अब क्लियर हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस आपके सब हो गए। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की 45 60। अब उसे याद करने के लिए क्या करते हैं, आपको सिर्फ 2 चीज़ याद करनी पड़ेगी, साइन थीटा और टेन थीटा। अगर आपके ये दोनों याद है तो आपका कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आराम से याद कर सकते हो। अब आपको साइन थीटा कि साइन ज़ीरो कितना होगा, तो जो साइन 0 होता है वो हमेशा 0 होता है, साइन 0 हमेशा 0 होता है। और जो साइन 30 है वो होता है 1/2, कितना होता है 1/2। और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और जो साइन 90 होता है वो होता है हमेशा 1। क्या कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये आपको बस याद करना है। अब कोस थीटा कैसे निकालोगे कि इसका उल्टा कर देंगे कि साइन कोस 0 क्या होगा, इसका उल्टा कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, कोस 30 ये वाला इधर, तो √3/2। और जो कोस 45 है वो ये सेम ही है, तो ये आपका कोई चेंज नहीं होगा, कोस 45 में ये सेम ही होगा। साइन 60 कितना होगा, ये आप चेंज करते आ रहे, तो ये वाला इधर, ये आपका सेम हो गया, तो ये वाला इधर आ जाएगा उठ के, तो साइन 60 कितना हो गया 1/√2, वो सॉरी 1/2। और कोस 90 कितना हो गया आपका 0। क्या हुआ कि आपने साइन का वैल्यू पुटअप करी, कोस थीटा की वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, आप 90 इधर
कोस 30 ये होगा √3/2 और कोस 45 आपका सेम ही रहेगा। अब फिर इधर से इधर चलिए कि साइन 30 1/2 है तो कोस 60 कितना होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, ये आप आराम से कर सकते हो। अब आप कितना निकालना है, 10 का। अब 10 का ये आपको याद ही करना होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस। क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस करेंगे तो 0.1 करेंगे, क्या आएगा आपका 0। फिर आपका क्या करना पड़ेगा, साइन अपॉन कोस 1/2। तो आपको दिखा देते हैं करके, जैसे tan थीटा जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपका साइन थीटा कितना है 1/2, कोस थीटा कितना है √3 इंटू में ऊपर 2। अब आप सोल्व करिए 1/2 इंटू √2/√3, ये कैंसिल, तो कितना हो गया 1/√3। तो tan थीटा कितना आ गया आपको 1/√3। अब आप ऐसे से करिए, ये तो डायरेक्ट से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 60 कैसे निकाला कि आप साइन थीटा ऊपर आएगा, 60 वैल्यू ऊपर नीचे आएगी और ये वाला पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया √3, तो 1, ये हो गया √3। और जो ये होता है 1/0 वो तो आपको पता है कि इन्फिनिटी होता है, जहाँ पे नीचे 0 आ जाती है वो हमेशा इन्फिनिटी। तो यहाँ का होता है आपका इन्फिनिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो आप याद कर सकते हैं कि tan 0 tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन कोस की आपको याद है वैल्यू, तो tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस, वो आप ऐसे पुटअप करके ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्या आता है कि आपका आगे वाला आता है आपका, अब आपका आता है कोट थीटा। जो कोट थीटा को वही जैसे साइन का हमने उल्टा कोस से करा तो tan का उल्टा कर दीजिए आप, तो ये इधर आ जाएगा कोट 0 हमारा हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ऐसे ये इधर √3, ये नीचे ये 1 और ये वाला हमारा इधर आ गया एज इट इज, कोई रेसिप्रोकल नहीं करना, एज इट इज आएगा और ये हमारा। अब आती है हमारी सेक। तो आप सेक कैसे फाइंड करोगे, आपको बताया था कि जो हमारा सेक होता है, सेक थीटा हमारा आता है 1/cos थीटा। तो ये यूज़ करेंगे हम। तो सेक थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो कोस थीटा का वो उल्टा करना पड़ेगा। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, और जो इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब जो कोस थीटा का है वो जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 2 हमारा होगा √3, और इसका 1/√2 का √2 और 1/2 का होगा हमारा 2। और जो 0 का जो हम करेंगे 0/0 करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटिव आएगा। और लास्ट बचा लास्ट वन सेक थीटा। तो फिर वही आपको पता है कि कोसेक थीटा हम निकालने के लिए हम करते हैं 1/sin थीटा, साइन थीटा को चेंज कर देते हैं। तो 0/0 करेंगे तो वही इन्फिनिटी 0.0, ये हमारा 1/2 का 2 और 1/√2 का √2 और ये होगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये आपकी पूरी टेबल हो चुकी है कि साइन 0 30 45 60 या फिर इनमें से भी किसी को पूछे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आपके 2 फॉर्मूलेज हैं, आप वो देख लीजिए। और ये आपका इंट्रोडक्शन सब जो चैप्टर में क्वेश्चंस फॉर्मूले आएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। आपका एक होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट वन होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत या आपको कोई प्रॉब्लम डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।